है भारत, वह भूमि जहां से करुणा और ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैला। लेकिन आज जब चारों ओर देखते हैं शांति खो गई है। शहरों का शोर, तनाव, सोशल मीडिया की लड़ाई, राजनीति की कड़वाहट। क्या भारत फिर से वही बन सकता है जहां से शांति की आवाज उठी थी? आइए लौटें 2500 साल पहले, एक ऐसे युवक की कहानी पर जिसने इस धरती को जीवन का सबसे बड़ा संदेश दिया। भाग 1। सिद्धार्थ से बुद्ध की जीवानी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। कपिलवस्तु का राजकुमार सिद्धार्थ। सोने के महलों में सब कुछ था, पर मन बेचैन था। एक दिन उसने जीवन की सच्चाई देखी, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, और उसने खोज शुरू की, जीवन का अर्थ क्या है? आज के भारत का युवा भी ऐसे ही सवालों से जूझ रहा है। बेरोजगारी, स्ट्रेस, रिश्तों की उलझन। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं, उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। 2। ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बात करते हैं। सालों की साधना के बाद बोधगया में ज्ञान मिला। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, जागृत। उन्होंने कहा, दुख का कारण तृष्णा है, और मुक्ति का भाग 3। समाज और समानता के बारे में बात करते हैं। बुद्ध ने कहा, कोई ऊंच नीच नहीं। मनुष्य का मूल्य जन्म से नहीं, कर्म से तय होता है। उन्होंने पहली बार महिलाओं को संघ में स्थान दिया। आज जब भारत जातिवाद और धर्म के नाम पर बांटा हुआ है, बुद्ध का यह संदेश हमें फिर से एक करता है। कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां कोई किसी से जाति, धर्म, लिंग के नाम पर नफरत न करे। भाग 4। राजनीति और शासन के बारे में बात करते हैं। बुद्ध के उपदेशों ने सम्राट अशोक को बदल दिया। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा छोड़ दी और बुद्ध के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाया। आज भारत के नेताओं से भी यही सवाल है, क्या वे जनता के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं या केवल सत्ता के लिए? भाग 5। युवाओं की शक्ति। भारत का सबसे बड़ा बल इसके युवा, लेकिन सोशल मीडिया की लत, नशा और गलत आदतें उन्हें पीछे खींच रही हैं। बुद्ध का समाधान ध्यान और आत्मनियंत्रण। अगर युवा सही दिशा में चलें तो भारत फिर से विश्वगुरु बन सकता है। भाग 6। महिलाएं और समाज। बुद्ध ने महिलाओं को बराबरी दी। आज जब हम महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं तो समझ में आता है कि बुद्ध का यह संदेश अधूरा है। हमें इसे पूरा करना है। भाग 7। प्रकृति और पर्यावरण। बुद्ध ने हर जीव से करुणा रखने को कहा। आज जब प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग हमें चुनौती दे रहे हैं, यह संदेश फिर से जीवित करना जरूरी है। प्रकृति का सम्मान ही भविष्य को बचा सकता है। भाग 8। राष्ट्रीय जागरण और निष्कर्ष। बुद्ध ने कहा, अप्प दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। अगर हर भारतीय अपने भीतर का दीपक जलाए तो पूरा देश रोशन हो सकता है। यह है बुद्ध का भारत, और यह सपना हम सब मिलकर पूरा कर सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश जितना आपके लिए जरूरी है, उतना ही इस देश के लिए भी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलकर भारत को शांति का घर बनाएं।